हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। मतलब भारत पर तुर्कों की या कह सकते हैं मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बारे में आज हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि विदेशियों में जितने भी विदेशी आए हैं, सबसे पहले अगर किसी की सत्ता स्थापित हुआ था भारत में तो वह हुआ था तुर्कों की सत्ता। तुर्क कौन थे? तो तुर्की के मुसलमानों को तुर्क कहा जाता है। ठीक, तुर्की के मुसलमानों को तुर्क कहा जाता है। आइए देखते हैं तुर्की साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले भारत में किसके द्वारा हुई थी। तो सबसे पहला एक तुर्क था जिसका नाम था अल्पतगिन। नाम क्या था? इसका नाम था अल्पतगिन नाम था। तुर्क था। ठीक, सन कितना था? तो सन था 933 ईस्वी से लेकर और कब तक? तो 963 ईस्वी तक। अल्पतगिन का जो समय था वह कितना था? तो 933 ईस्वी से लेकर 963 ईस्वी तक का समय किसका था? अल्पतगिन का। अल्पतगिन था कौन? तो बुखारा जगह का नाम है बुखारा, वहाँ का एक समानी वंश का शासक था। वंश क्या था? नाम था समानी वंश। वंश का नाम क्या था? समानी। और वहाँ का जो समानी वंश का शासक था जिसका नाम था अब्दुल मलिक। इसका नाम था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक कौन था? अल्पतगिन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं कि अल्पतगिन कौन था। तो अल्पतगिन बुखारा के समानी वंशी शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। कहने का मतलब जो अल्पतगिन था वह अफगानिस्तान का नहीं था, वह गजनी का नहीं था। वो कहाँ का था? तो वह जो समानी वंश की अब्दुल मलिक है, इसका एक तुर्क दास था। इसी ने ही सबसे पहले गजनी वंश की स्थापना किया था अफगानिस्तान में। अगर आप देखें तो ये भारत है और ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, यह क्षेत्र है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के इस साइड में दिख रहा है आपको कौन सा? तो ये जो देश दिख रहा है यह है अफगानिस्तान वर्तमान का। और अफगानिस्तान में ही इस वक्त आपका पड़ेगा गजनी। ठीक, तो जो गजनी वंश की स्थापना किया था कौन किया था? अल्पतगिन ने किया था। कब किया था? 933 ईस्वी में किया था। अल्पतगिन ने अपने राजधानी क्या बनाया? गजनी बनाया। ठीक, तो तुर्कों का सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किसने किया है भारत में? वो किया था गजनी। गजनी वंश के बाद यानी गजनी के बाद इस गजनी पर अल्पतगिन की मृत्यु के बाद यहाँ का गजनी का जो शासक बना उसका नाम था इसहाक। इसहाक नाम था। अल्पतगिन की मृत्यु के बाद जो शासक बना कौन? गजनी का, वो इसहाक था। इसहाक के मृत्यु के बाद वहाँ का जो शासक बना यह बना बलख्तगिन। इसका नाम क्या था? बलख्तगिन नाम था। बलख्तगिन बना शासक किसके बाद? इसहाक के बाद। और कुछ ही समय बाद बलख्तगिन को भी सत्ता से हटा दिया गया और एक अन्य शासक बना जिसका नाम था पीराई। और इसी अल्पतगिन का एक अन्य क्या था? दास था। किसका? अल्पतगिन का, जिसका नाम था सुबुक्तगिन। किसका क्या नाम था? इसका नाम था सुबुक्तगिन। नाम था सुबुक्तगिन। और सुबुक्तगिन ने पीराई को सत्ता से हटाकर गजनी का शासक बन गया। आइए अगला हम देखते हैं सुबुक्तगिन के बारे में। पीराई को सत्ता से हटाकर कौन शासक बना? तो शासक बना सुबुक्तगिन। नाम क्या था? सुबुक्तगिन नाम था। और इसका समय कितना था? 977 ईस्वी से लेके इसके समय था 999 ईस्वी। ठीक, अगला जो शासक बना वह पीराई को हटा के बना कौन? सुबुक्तगिन बना। इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 977 ईस्वी से लेकर 999 ईस्वी तक। गजनी का जो शासक था वह कौन था? सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन कौन था? तो आपको पहला क्या बताया गया? गजनी वंश की स्थापना किसने किया था? तो वह किया था कौन? अल्पतगिन ने किया था। और यह सुबुक्तगिन जो था यह अल्पतगिन का दास था। सुबुक्तगिन क्या था? तो अल्पतगिन। क्या नाम था?
अल्पतगिन इसी का क्या था, तो यह दास था और बाद में सुबुक्तगिन जो अल्पतगिन का दास था यही इसका दामाद भी बना। तो दोनों था, अल्पतगिन का सुबुक्तगिन दास भी था और क्या था, दामाद भी था। ठीक, आगे देखिए, गजनी का साम्राज्य का जो शासक बना सुबुक्तगिन 977 ईस्वी में बना और 977 ईस्वी के बाद समय आता है 986 ईस्वी का। समय कितना आया, 986 ईस्वी का। सुबुक्तगिन ने क्या किया, जो 986 ईस्वी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक राजा था जिसका नाम था जयपाल। क्या नाम था, इसका नाम था जयपाल। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है भारत पर, आपको ध्यान होगा कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसी के साथ ही साथ भारत के दो टुकड़े हुए, जिसमें एक भारत तो बना और दूसरा कौन सा बना, पाकिस्तान। और उस समय अगर हम देखें गजनी यहाँ था और जो एक शासक था जिसका नाम था जयपाल, जयपाल का जो क्षेत्र था यह पाकिस्तान में था ही, अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा था, पेशावर हो गया, पाकिस्तान का पंजाब हो गया, ये किसके अंडर में था, तो जयपाल के अंडर में था और यह इस क्षेत्र का हिंदू शासक था। ठीक, तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है सुबुक्तगिन के द्वारा यह हुआ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शासक जयपाल के ऊपर। कब हुआ है, 986 ईस्वी में। और यही जो आक्रमण हुआ है सुबुक्तगिन के द्वारा किसके ऊपर, जयपाल के ऊपर, यही भारत का सबसे प्रथम आक्रमण माना जाता है तुर्कों का। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण कब हुआ था, तुर्कों का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, तो हम बताएंगे 986 ईस्वी में पाकिस्तान अफगानिस्तान के शासक जयपाल पर हुआ था। किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, तो जो सुबुक्तगिन है और जयपाल, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ है। इस युद्ध में जयपाल की हार हुई और जयपाल की हार होने के बाद दोनों में संधि होता है और संधि के तहत जो करार होता है उसको मानना पड़ता है जयपाल को। ठीक, तो जो भी संधि हुई है सब कुछ मानना पड़ा है जयपाल को। जयपाल की जो राजधानी थी यह क्या थी, तो बहिंद, राजधानी का नाम था बहिंद, या इसी बहिंद राजधानी का एक अन्य नाम है उद्भांडपुर। इसका क्या नाम है, उद्भांडपुर। और इसकी राजधानी पर कब्जा किसका हो गया, सुबुक्तगिन। लेकिन सुबुक्तगिन केवल लूटने के लिए आता था। कोई भी तुर्की साम्राज्य के जो भी शासक हैं ये सभी के सभी भारत पर केवल आक्रमण करते थे, वहां पर लूटने के लिए, जितना धन संपत्ति था इसको लूट के लेके जाने के लिए करते थे, है ना। तो जयपाल के आक्रमण में भी वही हुआ। आगे अगर हम बात करें, सुबुक्तगिन की मृत्यु हुई 999 ईस्वी को और इसके दो पुत्र थे। किसके, सुबुक्तगिन के दो पुत्र थे। एक का नाम था इस्माइल, एक का नाम क्या है, इस्माइल, और दूसरे पुत्र का नाम है महमूद। महमूद और इस्माइल दो पुत्र हैं। इस्माइल जो था इसका पुत्र या छोटा पुत्र था और जो महमूद है यह बड़ा था। ठीक, तो सबसे अधिक अगर इन दोनों में देखा जाए लगाव किससे था सुबुक्तगिन का, तो वह था इस्माइल से। और ये अपने मृत्यु के दौरान जो सत्ता था पूरा सत्ता दे दिया था किसको, इस्माइल को, यानी कि छोटे पुत्र को। लेकिन बड़ा पुत्र कौन था, महमूद था। आगे चलकर सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद जब सत्ता आती इस्माइल के हाथ में तो यहाँ दोनों में होता है युद्ध, और युद्ध के बाद इस्माइल को पराजित कर महमूद बन जाता है गजनी का अगला शासक। यानी कि अगला शासक कौन बनेगा, तो वह बनेगा महमूद। ठीक, आइए देखते हैं अगला शासक गजनी का कौन बना है, तो यह है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन है, तो अभी आपको बताया गया कि यह सुबुक्तगिन का बड़ा बेटा था। महमूद गजनवी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 971 ईस्वी को, और यह अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने छोटे भाई को युद्ध में पराजित कर गजनी का शासक बना। 999 ईस्वी के आसपास यह गजनी का शासक बना और यह 1030 ईस्वी तक गजनी साम्राज्य का शासक बना रहा। ठीक, जो महमूद गजनवी था अपने पिता के समय, पिता कौन था, तो सुबुक्तगिन था। अपने पिता के समय यह खुरासान का शासक था। कहाँ का, तो खुरासान का शासक था।
इसकी उपाधियों की हम बात करें तो इसको तमाम उपाधियां दी गई थी। सबसे पहले यह प्रथम तुर्क था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा तुर्क था जिसने प्रथम बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो कौन धारण किया था? महमूद गजनवी ने किया था। अन्य क्या क्या उपाधियां थी? सबसे पहली उपाधि थी गाजी। गाजी क्या होता है? तो विधर्मियों का नाश करने वाला, विधर्मियों का नाश करने वाला, विधर्मियों का नाश करने वाला कौन होता है? गाजी। ठीक, तो सबसे पहली उपाधि इसको क्या मिली? गाजी को उपाधि मिली। अगली जो उपाधि मिली इसको वह मिला बुताकिंसन। बुताकिंसन क्या होता है? तो मूर्ति भंजक। क्या होता है? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक कौन होता है? तो मूर्ति को तोड़ने वाला होता है मूर्ति भंजक। क्यों? चूंकि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और कईयों बार यह भारत के मंदिरों पर आक्रमण किया था, वहाँ के जो सोना चांदी था उसको लूटने के लिए। तो उस समय जब ये भारत पर मंदिरों पर आक्रमण करता था तो जितनी देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी उसको तोड़ डालता था, इसीलिए इसको बुताकिंसन कहा गया या मूर्ति भंजक कहा गया। अगली जो उपाधि है सुल्तान। सुल्तान की उपाधि किसको द्वारा इसको मिली थी? तो खलीफा के द्वारा मिली थी इसको सुल्तान की उपाधि। और दो उपाधियां इसको मिली है, एक अमीन उद दौला है और दूसरा है अमीन उल मिल्लत। क्या क्या है? तो यमीन उद दौला और दूसरा है अमीन उल मिल्लत। ये जो उपाधियां थी किसके द्वारा दिया गया था? तो बगदाद के खलीफा के द्वारा। किसके द्वारा? बगदाद के खलीफा के द्वारा। कौन था बगदाद का खलीफा? तो खलीफा का नाम था अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह के द्वारा इसको दो उपाधियां अन्य दी गई। यमीन उद दौला, जिसको कहते हैं दक्षिण साम्राज्य का भुना, और दूसरा क्या है? अमीन उल मिल्लत। इसका अर्थ होता है धर्म का रक्षक। कहने का मतलब इसको जो मुस्लिम या तुर्की होते थे, तुर्की मुसलमान क्या कहते थे? यह एक धर्म का रक्षक है। किसको? महमूद गजनवी को। ठीक, तो इसकी तमाम उपाधियां थी। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं मोहम्मद गजनवी के विद्वानों के बारे में, चूँकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है मोहम्मद गजनवी के दरबारी विद्वानों के बारे में, और 4 लोगों से तो हमेशा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले कौन है? उतबी। उतबी से क्वेश्चन आता है कि उतबी जो एक विद्वान था वह किसके दरबार में विद्वान था? तो उतबी जो एक क्या था? तो उतबी इतिहासकार प्लस साहित्यकार दोनों था। ठीक, उतबी किसके दरबार में था? तो वह महमूद गजनवी के दरबार में था। यह क्या था? तो इतिहासकार और साहित्यकार था। इसने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब का नाम है किताब उल यामनी और दूसरे पुस्तक का नाम है तारीख़-ए यामनी। इन दोनों पुस्तकों में मोहम्मद गजनवी के बताया गया है जीवन परिचय और उसके प्रशासन के बारे में। किसमें? तो किताब उल यामनी और किसमें? तारीख़-ए यामनी में। अगला जो विद्वान है यह कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी सबसे महत्वपूर्ण विद्वान था। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। अब ये होमर कौन थे? तो होमर एक कवि थे। 570 बीसी में इनका जन्म हुआ था ग्रीस में। ग्रीस को आज क्या कहते हैं? ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो ग्रीस का पहले नाम था यूनान। यूनान के एक कवि थे जिसका नाम था होमर, और उस समय 570 बीसी में इसका जन्म हुआ था। और उसके बाद इन्होंने क्या देखा? जो वहाँ के शासक थे उनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में, प्रशासन के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा था, इसलिए वो काफ़ी फेमस थे। और उसी तरह चूँकि यूरोप के थे वो कौन? होमर। और यूरोप से जब आप देखेंगे ग्रीस से, तो जो फिरदौसी है अफगानिस्तान में थे, क्योंकि गजनवी के क्या है? दरबारी क्या है? एक प्रकार के कवि हैं। तो ये पूर्व में नजर आएंगे यूरोप से, इसलिए इनको पूर्व का होमर कहा जाता है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो शाहनामा। और शाहनामा पुस्तक इन्होंने लिखा था 1010 ईस्वी में। शाहनामा पुस्तक लिखा था किसने? फिरदौसी ने। फारसी भाषा में लिखित एक क्या है? तो महाकाव्य है। और इस शाहनामा महाकाव्य को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ का महाभारत भारत का है, ऐसे ही
अफगानिस्तान का जो महाभारत है इसको कहते हैं किसको, शाहनामा को। क्यों? क्योंकि इसमें शाहनामा पुस्तक में अफगानिस्तान के जो शासक थे उनके प्रशासन का विवरण दिया गया किसमें, शाहनामा में, इसलिए शाहनामा को अफगानिस्तान का क्या कहा गया, महाभारत कहा गया। ठीक, अगले जो विद्वान हैं ये कौन है, बैहाकी हैं। ये कौन से थे, तो लेखक थे। जैसे आपको बताया गया उत्बी इतिहासकार साहित्यकार था, फिरदौसी कौन थे, तो कवि थे। बैहाकी कौन है, तो बैहाकी लेखक हैं। बैहाकी क्या है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं बैहाकी जो है वह लेखक हैं, और जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है तारीख़-ए-सुबुक्तगिन। तारीख़-ए-सुबुक्तगिन पुस्तक लिखा इन्होंने। इनको पूर्व पेप्से का हूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व पेप्से का होमर, पूर्व पेप्से का होमर कहा जाता है। और पूर्व का होमर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे फिरदौसी को, और पूर्व पेप्से का होमर किसे कहा जाता है, बैहाकी को। ठीक, आइए देखते हैं अगला विद्वान है अल-बरूनी। सबसे अधिक क्वेश्चन जो आता है अल-बरूनी से आता है। अल-बरूनी का जो वास्तविक नाम था यह क्या था, मोहम्मद बिन अहमद। यह कहाँ का निवासी था, तो यह निवासी था ख्वारिज्म का। ख्वारिज्म हमेशा नाम सुनेंगे हिस्ट्री में। ठीक, तो जो अल-बरूनी था वह ख्वारिज्म का निवासी था, और जो मोहम्मद गजनवी था वह वहाँ पर आक्रमण किया था। इस वक्त जो आपका ख्वारिज्म पड़ेगा वह पड़ेगा उज्बेकिस्तान में। ठीक, उज्बेकिस्तान में पड़ेगा ख्वारिज्म। ठीक, तो अपने आक्रमण के समय मोहम्मद गजनवी इसको लेके आया था कहाँ से, तो उज्बेकिस्तान या कह सकते हैं ख्वारिज्म से। इसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन अहमद। ठीक, यह गणित, सोचिए कितना विद्वान था। यह गणित, दर्शन, ज्योतिष, खगोल, भूगोल तथा संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान था। समझिए ये है कहाँ का, तो यह है उज्बेकिस्तान का। बाद में आया अफगानिस्तान में मोहम्मद गजनवी के दरबार में, लेकिन इसको संस्कृत का भी नॉलेज था। और संस्कृत में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे प्रथम मुस्लिम व्यक्ति जिसने पुराणों का अध्ययन किया था वह कौन था, तो वह था अल-बरूनी। यानी कि कह सकते हैं अल-बरूनी वह प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक, अल-बरूनी ने 2 पुस्तक लिखा। एक पुस्तक का नाम है किताब-उल-हिंद और दूसरी पुस्तक का नाम है तारीख़-ए-हिंद। 2 पुस्तकें इसकी महत्वपूर्ण है। एक का क्या नाम है, किताब-उल-हिंद, और दूसरे पुस्तक का क्या नाम है, तारीख़-ए-हिंद। इसमें क्या बताया है इसमें, या क्या लिखा है इसने, तो इसने उस समय की भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा। क्या लिखा है, तो उस समय भारत की सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, और धार्मिक स्थिति क्या थी। जैसे इसने अपने पुस्तक में लिखा कि जो वर्ण होते थे भारत में वो 4 भागों में बटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटे थे। जो ब्राह्मण होते थे केवल पूजा पाठ का उन्हीं को क्या था, अधिकार था। इसने यह भी लिखा है कि इस समय जो बाल विवाह का प्रचलन है वह क्या था, भारत में प्रचलित था। सती प्रथा का जो प्रचलन था वह भी भारत में क्या था, प्रचलित था। तो कुल मिला जुला के इन दोनों पुस्तकों में भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्थिति के बारे में बताया है किसने, अल-बरूनी ने। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।